Good afternoon, students. Today we are going to discuss about entrepreneurial strategy, generating and exploiting new entry opportunities. एंटरप्रेन्योर की स्ट्रेटजी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. बेसिकली वो अपने प्लान्स और पॉलिसीज़ को कैसे रिकॉग्नाइज करता है अपने बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए, कैसे नई नई अपॉर्चुनिटी की एंट्री करवाता है, जनरेट करता है, एक्सप्लॉइट करता है. उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे बेटा. ग्रुप ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन एट द टाइम ऑफ लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट फोकस ऑन अचीविंग सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज आर कॉल्ड एंटरप्रेन्योरल स्ट्रेटजी. क्या कहते हैं एंटरप्रेन्योरल स्ट्रेटजी? बहुत ही एक फ़ायदेमंद कंपटीशन होता है जिसको हमने अचीव करना होता है कि न्यू प्रोडक्ट को कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे लॉन्च करना है और किस टाइम में करना है, उसे कैसे अचीव करना है. वो होता है हमारा बेटा एंटरप्रेन्योरल स्ट्रेटजीज. ये फंडामेंटल स्ट्रेटजीज स्ट्रक्चर डेवलप फ्रॉम द अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स स्पेशली फॉर द इनोवेटर्स हु आर विलिंग टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप is known as entrepreneurial strategy. This is mainly framed to assist the entrepreneur in finding out, reinforcing the special offering of the organization and thereby increase profit and revenues. There are mainly three steps in the entrepreneurial strategy. क्या कहते हैं, एक एंटरप्रेन्योर जब डेवलप करता है स्ट्रक्चर स्ट्रेटेजिक फंडामेंटल का, नए नए इनोवेशंस लाता है, नेक्स्ट स्टेप से मूव ऑन होता है कि मैं अब ये प्लान कर लिया, अब मैं नेक्स्ट ये प्लान करूँगा, और उसे रीइंफोर्स स्पेशल ऑफरिंग देता है एक ऑर्गेनाइजेशन को कि हाँ इसको फाइंड आउट करो, इसके बारे में हम कैसे प्लान कर सकते हैं, कैसे हम प्रॉफिट्स को गेन आउट कर सकते हैं, कैसे रेवेन्यूज़ को गेन आउट कर सकते हैं. ओके, ये 3 स्टेप्स हैं बेटा एंटरप्रेन्योरल स्ट्रेटजी के. जनरेशन ऑफ न्यू एंट्री अपॉर्चुनिटी, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ न्यू एंट्री अपॉर्चुनिटी, फीडबैक लूप ऑफ रिसोर्सेज. अब जैसे एक डायग्राम में बेटा नॉलेज है, अदर रिसोर्सेज है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है. रिसोर्स बंडल, फर्स्ट ऑफ ऑल असेसमेंट ऑफ न्यू एंट्री अपॉर्चुनिटी, वो भी 3 पार्ट्स में बेटा. एंट्री, रिस्क, ऑर्गेनाइजेशन. फिर फर्म परफॉर्मेंस कैसे जाती है फीडबैक तक, फीडबैक लूप ऑफ रिसोर्सेज. ये जो 2 रिसोर्सेज हैं, न्यू एंट्री जनरेशन है, जो न्यू एंट्री अपॉर्चुनिटी है असेसमेंट की, वो बेटा सेकंड स्टेज है आपकी. सेकंड स्टेज में आ जाता है आपका असेसमेंट ऑफ न्यू एंट्री अपॉर्चुनिटी. उसके 3 पार्ट्स हैं, एंट्री, रिस्क, ऑर्गेनाइजेशन, एंड थर्ड वन इज रिसोर्स बंडल एंड फीडबैक लूप ऑफ रिसोर्सेज. अब जनरेशन ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी क्या कहते हैं कि अपने बिजनेस में कुछ नया क्या लाना. फॉर्मुलेशन ऑफ एन एंटरप्रेन्योरल स्ट्रेटजीज बिगन्स विद जनरेशन ऑफ न्यू एंट्री अपॉर्चुनिटी. इन दिस स्टेप क्रिएशन ऑफ न्यू एंट्री अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द एंटरप्रेन्योर इन द प्राइम फोकस. न्यू प्रोडक्ट को ऑफर प्रोवाइड करना, एस्टेब्लिश करनी मार्केट में, ठीक है, और ऑलरेडी जो एग्जिस्ट प्रोडक्ट है उसको भी ऑफर्स प्रोवाइड करने, ऑफरिंग में लगाना, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, कुछ नया लेके आना. अब कुछ रिसोर्सेज हैं एक कंपटीशन एडवांटेज के. फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट एसेट्स, ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी, स्किल, ट्रेड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन which are managed by the firm for developing and executing organization strategy for improved productivity are defined as resources by Barney. 3 तरह के रिसोर्सेज कॉम्पिटेटिव एडवांटेज माने जाते हैं बेटा. फिजिकल, ह्यूमन, ऑर्गेनाइजेशन. जो फिजिकल है, एक फिजिकल कैपिटल रिसोर्सेज है, उसमें इक्विपमेंट्स, प्लांट, फाइनेंशियल सोर्सेज इंक्लूड होते हैं. जो ह्यूमन है उसमें कैपेबिलिटीज, इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस होता है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशंस होते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है कि क्रिएटिंग कैसे करना है एक रिसोर्स बंडल को. अकॉर्डिंग टू रिसोर्स बेस्ड व्यू RBV, एन ऑर्गेनाइजेशन इज बुilt फ्रॉम इंटरलेटेड रिसोर्सेज विद एंड कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ रिसोर्स इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस. कहते एक ये हमारे रिसोर्स को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, इंटरलेट करता है एक ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन आर आल्सो रिकॉग्नाइज एज द कॉम्बिनेशन ऑफ डाइवर्सिफाइड रिसोर्सेज. द वेल नोन रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर फाइनेंशियल, ह्यूमन, टेक्नोलॉजिकल. इसमें एक रिसोर्सेज के बंडल को क्रिएट करने के लिए 3 पर्सनस की हेल्प होती है, फिजिकल, ह्यूमन, ऑर्गेनाइजेशन. 3 स्टेप्स की हेल्प होती है बेटा, फिजिकल, ह्यूमन, ऑर्गेनाइजेशन.
जो हमारे रिसोर्स बंडल को कैसे क्रिएट करवाएगा वो इसमें नोटिस किया जाएगा बच्चे। जैसे नेक्स्ट है आपका मार्केट एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है न्यू एंट्रीज की। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट नॉलेज, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। ओके, जो मार्केट नॉलेज है इसमें हमें पता होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर को मार्केट में क्या क्या करना है, अपने कस्टमर के साथ कैसे डील करना है, कस्टमर के प्रोडक्ट के बारे में कैसे अवेयरनेस क्रिएट करनी है, करंट प्रोडक्ट प्रोवाइड करने हैं, प्रेजेंट को पास्ट वाले ख़त्म करने हैं, अपने प्रोडक्ट्स की परफॉर्मेंस की यूटिलाइजेशन करनी है और अपने प्रॉफिट को गेन करना है। वो भी ये भी देखना चाहता है कि उसका जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो उससे कस्टमर सेटिस्फाई है, क्या उसकी ब्रांड लोकेलिटी अच्छी है प्रोडक्ट की या नहीं है, वो सारा कुछ किस में देखा था, मार्केट नॉलेज में। अब टेक्नोलॉजिकल नॉलेज में क्या आएगा, न्यू एंट्री अपॉर्चुनिटीज कैन आल्सो बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। टेक्नोलॉजिकल नॉलेज मीन्स जैसे आप एक मार्केट में हो, अपने स्किल्स को कैसे टेक्निकल वे में एक्सप्रेस करते हो दूसरों के सामने, और इन न्यू टेक्नोलॉजी कैन रिजल्ट फ्रॉम इस टेक्नोलॉजिकल नॉलेज विच कैन प्रोवाइड द न्यू एंट्री अपॉर्चुनिटी डिस्पाइट हैविंग अनक्लियर मार्केट। अब आप एक टेक्नोलॉजी कैसे लाओगे अपने मार्केट में, जैसे फॉर एग्जांपल अब गूगल पे हो गया, पेटीएम वगैरह हो गया, ये एक टेक्नोलॉजी है कि कोई बंदा अपना फिर शॉपिंग अपने माइंड में एकदम से लाता है यार मैंने ये ख़रीदना है, बट उसके पास मनी अवेलेबल नहीं होती उस टाइम, बट वो एक्चुअल में क्या करना चाहता है कि टेक्नोलॉजिकल नॉलेज को यूज़ करता है कि हाँ मेरे पास तो गूगल पे है, पेटीएम है, मैं ईजिली अपनी कोई भी चीज़ बाय कर सकता हूँ। इसमें क्या होता है बच्चे, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज आप कैसे प्रोवाइड करते हो इन दी मार्केट में। ओके, नेक्स्ट आता है आपका असेसिंग द अट्रैक्टिवनेस ऑफ न्यू एंट्री अपॉर्चुनिटी। अब आप अट्रैक्टिवनेस कैसे असेस करते हो जब आप न्यू अपॉर्चुनिटी अपने बिजनेस में लाते हो एक एंटरप्रेन्योर। बेटा कुछ फैक्टर्स हैं इसके, इंफॉर्मेशन ऑन ए न्यू एंट्री, देन मेकिंग डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी। इंफॉर्मेशन ऑफ ए न्यू एंट्री में आते बेटा प्रियोर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन सर्च, जो भी आपने इंफॉर्मेशंस लानी है उसके बारे में रिसर्च करना है। देन विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इन ऑर्डर टू शेप द एक्टिविटी ऑफ आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट यूटिलाइजेशन ऑफ न्यू बिजनेस, जो भी आप अपने बिजनेस में अपॉर्चुनिटी लाना चाहते हो उसकी आइडेंटिफिकेशन होनी बहुत ज़रूरी है, उसकी शेप साइज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज विंडो में 2 टाइप के अपॉर्चुनिटी आता है, सीइंग दी अपॉर्चुनिटी एंड लोकेटिंग दी अपॉर्चुनिटी, कि एक एनवायरमेंट को कैसे स्कैन करना है अपनी एक्टिविटी में, जो भी आप एक्टिविटी अपने बिजनेस में कर रहे हो, विजुअलाइजिंग के अकॉर्डिंग कर रहे हो, डेजर्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हो, डेफिशिएंसी के अकॉर्डिंग कर रहे हो, कि आपका मार्केट में कंपटीशन कैसा है। लोकेलिटी मीन्स किस जगह में लोकेट कर रही है आपने जो अपनी न्यू अपॉर्चुनिटी लाई है अपने एंटरप्रेन्योरशिप में, वो कहाँ लोकेट करती है। फिर मेजर द विंडो, नेक्स्ट वन इज मेजर द विंडो। मेजर का विंडो अपॉर्चुनिटी वैल्यूएशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफर बाय द क्रिएशन ऑफ न्यू वैल्यूज़। अब मेजर कैसे करना, स्टेप बाय स्टेप, ये तो है नहीं कि हम इधर स्टेप्स ये अपना लेंगे उधर ही, हर एक काम का अलग अलग ढंग होता है काम करने का, कि स्टेप बाय स्टेप हम कैसे मेजर कर सकते हैं, डाटा को कैसे मेजर करना है। ओके, देन ओपनिंग द विंडो, कन्वर्टिंग द विजन इनटू समथिंग सब्सटेंशियल एंड इनिशिएटिंग द न्यू वेंचर इज टर्म एज ओपनिंग द विंडो, कि कुछ हमने चीज़ें समथिंग क्रिएट की हैं, इनिशियलाइज की है, देन उसको उसमें कन्वर्ट कर दिया है, वो होता है ओपनिंग। देन क्लोजिंग द विंडो इज लास्ट स्टेप, इट इज़ इंपॉर्टेंट क्लोज द विंडो आफ्टर ओपनिंग के बाद आता है क्लोजिंग, कि हम ऐसे इसे मूव आउट कैसे करते हैं, जैसे सो दैट द अदर मार्केट प्लेयर्स कैन बी केप्ट अवे इफ द एंटरप्रेन्योर मेक ए सक्सेसफुल मूव अक्रॉस द विंडो, कॉम्पिटिटर केप्ट अवे, कि एक कॉम्पिटिटर कैसे अपने सस्टेनेबल चेंजेस लाता है अपने बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए, उसका कंपटीशन किस लेवल तक जा चुका होता है, उसमें होता है क्लोजिंग द विंडो, कि एक एंटरप्रेन्योरशिप अपने बिजनेस में कैसे कंपटीशन लाता है और ओपनिंग की बजाय क्लोजिंग में कैसे क्लोज करता है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच बच्चे, आज का आपका ये टॉपिक था, कैसे जनरेट करते हैं, कैसे आप एक्सप्लॉटिंग करते हैं न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को। थैंक यू सो मच।